ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी कीजिए। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर। मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मंथ में कौन से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसिट हो रहे हैं डिफरेंट ज़ोडिक साइन में। उस हवाले से बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1 नवंबर 2024, यानी कि 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट करेंगे एंटिल द एंड ऑफ नवंबर तक हम इस हॉरोस्कोप को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से। और बुर्ज हुमल को हिंदी में मेष या मायश भी कहा जाता है, इंग्लिश में ज़ोडिक साइन एरीज़ कहा जाता है। इस हवाले से बात करेंगे। अगर तो आपका नाम अलिफ से, लाम से, आइन से या छोटी से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। उसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन जो है वो एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि इस पूरे मंथ में दो जो हैं प्लैनेट्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करें। एक तो सन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स पोजीशन आप कह लें कि बुरी पोजीशन से, क्योंकि अभी जो सन की प्लेसमेंट है वो डिबिलिटेशन में है, हबूत में है। और जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ पर सन की वजह से आ रहे थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे नवंबर में। और ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा यानी कि ट्रांजिट होगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में 16 नवंबर को, यानी कि मिड में आकर, नवंबर के मिड में आकर तकरीबन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। हाफ ऑफ नवंबर के बाद आपके जो है सन से रिलेटेड जितने भी आपकी लाइफ में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो प्लैनेट है वो वीनस है, जो कि ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में जाएगा। स्कॉर्पियो में भी ऐसा जिसकी अभी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, और जैसे ये सेजिटेरियस में जाएगा 6 नवंबर में तब भी ऐसा जिसके इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। वो उसके अकॉर्डिंगली जैसे मैं जायचा रीड करती हूँ आपको इसके रेमेडीज़ या सदका जो भी बनते हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊँ। सबसे पहले तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करें। यहाँ पर चूँकि सन की अभी प्लेसमेंट ज़ोडिक साइन लिब्रा में है यानी कि बुर्ज मीज़ान में है, तो इस हवाले से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड। जितने भी लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं उनके हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। थोड़ा जो है वो आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर वो लोग जो कि लव लाइफ से रिलेटेड प्यार मोहब्बत की शादी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने के यहाँ पर चांसेस हैं 16 नवंबर तक। यहाँ पर कोशिश करें कि जो भी आपका अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसको पेंडिंग कर दें 16 नवंबर के बाद नहीं तो ज़्यादा उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। उसके अलावा स्टॉक एंड शेयर्स का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बोनस या लॉटरी अगर 16 नवंबर से पहले टाइम फ्रेड आ गया तो फिर आपके यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। बच्चों के हवाले से भी नेगेटिविटी यहाँ पर आती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आपने 16 नवंबर तक तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने पहली चीज़ का सदका लाजमी देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जैसे ही अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा 16 नवंबर के बाद सन अपनी पोजीशन जैसे ही चेंज करेगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा तो यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक नाउमीदी का सर्कल ज़रूर होगा, डर खौफ इस तरह की सिचुएशन तारी होगी कि कहीं ये काम मैं कर रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए। इस पॉइंट पर आकर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है ताकि जो भी आप कर रहे हैं उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिल सकें आपको। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती लेकिन हमारी सोच या हमारा जो एक्शन होता है वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। यहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन कायम होने जा रही है। आपने ज़रूर अपने आप को भी जो है कॉन्फिडेंस में लेना है। जो भी आप कर रहे हैं उसको फुली कॉन्फिडेंस के साथ आपने करना, चाहे इन द मेडिकल फील्ड आप कुछ करना चाह रहे हो या फिर लाइक
बच्चों से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, प्यार मोहब्बत के आपके कोई मामलात है, बोनस लॉटरी, या फिर इन केस के अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो जो कि आईटी से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिसका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो, मास कम्युनिकेशन से हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करें, ताकि एक तरह का खौफ जो है वो आपने अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इन केस कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। उसके अलावा अगर मैं ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरीज़ के हवाले से अगर मैं ये बात करूँ कि जो सेकंड प्लैनेट है हमारा वीनस, जो कि अपनी पोजीशन चेंज करेगा 7 नवंबर से 6 नवंबर से, सो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स जो होंगे, चूँकि अभी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी आपके लिए ऐसा जितने पॉजिटिव नहीं हैं। अब आप समझ लें कि लाइक आपके फाइनेंशियली जितने भी मामलात होंगे, आपका बोलना, आपके स्पेशली आपकी फैमिली रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, वो ख़राबी में जा सकते हैं। अपनी अपनी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करनी है। मैरिटल लाइफ के आपके रिलेशंस चल सकते हैं, ससुराल वालों के साथ नेगेटिविटी चल सकती है आपकी। दैन उसके बाद आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी मेडिकल फील्ड में, फाइनेंशियली आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है मीठी चीज़ का सदका ज़रूर दें, बल्कि ओवरऑल इस पूरे मंथ में देना है आपने, क्योंकि 7 नवंबर के बाद जैसे ही वीनस की प्लेसमेंट चेंज होगी, सेजिटेरियस में जाएगा, तो वहाँ पर भी ऐसा जिसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। अब वहाँ पर जाके जैसे ही 7 नवंबर के बाद वीनस प्लेसमेंट चेंज करेगा, सेजिटेरियस में जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपके फादर के साथ रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, मज़हबी मामलात से आप लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। गुफ्तगू आपकी जो है वो आपके फादर के साथ आप समझ लें कि लाइक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। इज़्ज़त और एहतराम का जो एलिमेंट है, कोशिश करने की आपने उस चीज़ को कायम रखना है। नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, ख़यालात आ सकते हैं, बुरे ख़यालात आ सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट किस्म के ख्वाब भी आ सकते हैं आपको। सो आपने इस हवाले से कोशिश करना है कि इस पूरे मंथ में ओवरऑल आपने मीठी चीज़ का सदका ज़रूर देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर मैं आपके अपने प्लैनेट जो कि मार्स है, मार्स की प्लेसमेंट अगर देखूँ तो वो भी नेगेटिव है। ज़ोडिएक साइन कैंसर में, क्योंकि वो भी डिबिलिटेशन में है, सो आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। लाल चीज़ का भी सदका आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। माँ के साथ मामलात ख़राब, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। सो कोशिश करें कि ओवरऑल इस पूरे मंथ में, अपने नवंबर के मंथ में, जितना ज़्यादा अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रख के जो है चीज़ों को लेकर चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोशिश करें कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को अंडर कन्फाइन रखें, क्योंकि गुस्से की वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों से रिलेटेड आपने फ़िलहाल कोई डिसीजन जो है वो नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने के जो है वो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। सो कैरियर से रिलेटेड भी आपका स्टेटस डाउन हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इस हवाले से भी आ सकते हैं। कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। उसके अलावा यहाँ पर मैरिटल इश्यूज़, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। सोशल सर्कल में बिज़नेस में लॉस हो सकता है। सोशल सर्कल में कोई आपका स्टेटस डाउन हो सकता है, या कोई नेगेटिविटी, कोई मीम्स या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर लाल चीज़ का सदका देने की। सो ओवरऑल इस पूरे मंथ में आपने एरेंस कोशिश करना है कि बहुत ही एहतियात से आपने इस मंथ को गुजारना है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसा आपकी फेवर में नहीं है। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सदकात दें, रेमेडीज़ करें, कोशिश करें कि जो है नमाज़ पढ़ें, और इसके अलावा सदकात दें, ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो कोशिश करना है आपने कि सूरह इखलास की आपने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है ओवरऑल इस पूरे मंथ में। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, कैरियर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, बात भी समझ में आई होगी। कोशिश करेंगे इस पर अमल करें, रेमेडीज़ करें, ज़िक्र भी करें और एहतियात भी करें। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।